सुना है कि राजकुमार जैन दिखने में कमाल के हैं और घुड़सवारी में भी माहिर हैं। इस बार वो अपनी दुल्हन चुनने आए हैं। सोच रही हूँ कौन वो भाग्यशाली होगी। लेकिन अगर हमारी शादी जैन से हो जाए तो हमें घर से दूर जाना होगा। महारानी जी पधार रही हैं। आप सबने बहुत मेहनत की है और अब राजकुमार जैन खुद हमें वो खजाना दिखाएंगे जो उन्होंने छुपा कर रखा था। सुनो, तुम्हें खजाना मिल गया? बेहतर ये होगा कि तुम माफी मांगने के बारे में सोचो। हाँ? जाओयुन, फिर से मिलना हो ही गया। आपको वो खजाना मिल गया जो मैंने छुपाया था, तो मैं ये घोड़े का चाबुक जो चैन की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है आपको देता हूं। और कृपया मेरी विनती मान लीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ? क्या कह रहे हैं ये? विवाह करना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या? ये इससे कैसे मिला? लेकिन मैं जानती हूँ आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। राजकुमार जैन अपनी दुल्हन चुनने के लिए एक खास तरीका अपनाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे निजी तौर पर इस बारे में बात की है। जो भाग्यशाली लड़की आज उनका खजाना ढूंढ लेगी वो उनकी पत्नी बनेगी, ऐसी इनकी इच्छा थी। तो बधाई हो राजकुमारी जाओयुन। इन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। मैं इसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। चैन, लापरवाही मत करो, ये गंभीर मामला है। चलो पिताजी के पास चलते हैं, भाई। बात करते हैं। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, तुम डरो मत। सब कुछ तय है। हमें वे के खिलाफ ये युद्ध जीतना है। महाराज, पश्चिमी शीख के साथ हमारे समझौते के अनुसार जैसे ही हम युद्ध में उतरेंगे वो हमें भोजन से मदद करेंगे और हमें सुरक्षित रास्ता देंगे। लेकिन इस वक्त न उन्होंने हमें कोई भोजन भेजा बल्कि उन्होंने रास्ता भी बंद कर दिया। अगर रास्ता बंद कर दिया गया तो वे जाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे ही हमारी यात्रा का समय बढ़ेगा मुझे डर है कि वे को हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो सावधानी बरतेंगे। हमें रास्ते की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम चैन के साथ गठबंधन करेंगे वो हमें सबसे अच्छे घोड़े भेज देंगे। विवाह संपन्न होने के बाद वो हमें बेहतरीन 1000 घोड़े भेज देंगे। अगर हमारे पास मजबूत घोड़े हो तो हम कम समय में यात्रा कर सकते हैं। राजकुमार, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। ये विवाह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बेवकूफ, तुम्हें लगता है इस विवाह में तुम्हारी सहमति की जरूरत है? पिताजी, मैं जाओयुन से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। आप ऐसा नहीं होने दे सकते। आखिर हुआ क्या है? पिताजी, आज शाही उद्यान में राजकुमार जैन ने सबके सामने जाओ को शादी का प्रस्ताव दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें वे के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए चैन के समर्थन की जरूरत है। और वैसे भी मैं विवाह संधि करने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये विवाह पहले ही तय हो चुका है। इसके अलावा मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे अपनी दुल्हन खुद चुनने दूंगा। उसने जाओयुन को चुना है तो मैं मजबूर हूँ। मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। चाचा जी, कृपया पिताजी को समझाइए। महाराज, मुझे लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास मौका है। राजकुमार ज़ेनबेई यहाँ की महिलाओं को ठीक से नहीं जानते। अगर आप उन्हें बताएं कि राजकुमारी जाओयुन की सगाई राजकुमार चैन से हो गई है तो राजकुमार ज़ेनबेई शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। पिताजी, ज़ेनबेई से कह दीजिए कि जाओयुन सिर्फ मेरी है। महाराज, महाराज, राजकुमार ज़ेनबेई के दूत आपसे मिलना चाहते हैं। उसे अंदर ले आओ। जी। सम्राट को मेरा प्रणाम। बोलो, ऐसी क्या बात है? यहाँ कैसे आना हुआ? राजकुमार जैन ने राजकुमारी जाओयुन को अपनी दुल्हन चुना है।
दोनों की शादी होते ही हम अपने समझौते पर अमल करेंगे और सर्वोत्तम 1000 घोड़े भेजेंगे और अधिक के 100 घोड़े भी। क्या तुम्हारे राज्य में कोई औरत नहीं है जो तुम हमारे राज्य में आ गए? पिताजी, जब हमने पश्चिमी ची के साथ विवाह संधि की थी तो उन्होंने अपने समझौते को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने इस समझौते पर कोई ध्यान नहीं दिया है। पश्चिमी ची के साथ संधि से हम पहले एक सबक सीख चुके हैं। हम चैन के साथ फिर से वही गलती नहीं कर सकते। सम्राट, यदि उत्तरी क्षेत्र विवाह संधि का उल्लंघन करता है तो राजकुमार जैन यहाँ से तुरंत लौट जाएंगे और इस प्रकार मैं उनकी जगह सम्राट से विदा लूंगा। मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। कृपया राजकुमार जैन को सूचित करो, मैंने इस विवाह को सहमति दी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजकुमारी जाओयुन उनकी दुल्हन जरूर बनेगी और 2 दिन में चैन के लिए रवाना होंगी। कृपया राजकुमार से कहना कि वो अपना वादा तुरंत पूरा करें। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। पिताजी, पश्चिमी ची के साथ संबंध के लिए आपने भाई की खुशी कुर्बान कर दी थी, अब चैन के साथ विवाह संबंध के लिए आप मेरी खुशी कुर्बान कर रहे हैं। अगर हम वेई के खिलाफ युद्ध में हार गए तो क्या आप उनके साथ विवाह संबंध बनाने के लिए किसी और की कुर्बानी देंगे? चुप रहो, मुझसे सवाल करोगे? तुमने ही अपने रिश्ते के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। अब राजकुमार जैन ने उसे चुन लिया है, अब तुम मुझसे अपनी कुर्बानी के बारे में सवाल कर रहे हो? तुम्हें कुर्बान करने का पूरा हक है मुझे। मेरा बेटा होने के नाते तुमने एक शानदार जिंदगी जी है, अब समय आ गया है कि तुम राजकुमार का कर्तव्य निभाओ। पिताजी, मैं कभी राजकुमार नहीं बनना चाहता था। अगर मेरे पास विकल्प हो तो मैं आम आदमी बनना चाहूंगा। मुझे ऐसा पिता चाहिए जो प्यार करे, मेरा सम्मान करे। मुझे ऐसा पिता चाहिए जो मेरी खुशी को सबसे ऊपर रखे, ना कि एक महान और शक्तिशाली राजा जो अपने फायदे की परवाह करता हो। तुम चैन, शांत हो जाओ, गुस्सा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। भाई, आप शांत और समझदार हैं, पर उस समय आप मान्याओं को शादी करने से क्यों नहीं रोक पाए? आपने पिताजी से कितनी बहस की, इस विवाह बंधन को रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह का विवाह संबंध कितने सालों से चलता आ रहा है? क्या सच में तुम इसे बदलना नहीं चाहते भाई? यहाँ आप नासमझी कर रहे हैं या मैं बचकानी बातें कर रहा हूँ? चैन, भले ही राजकुमार जैन ने आज जाओयुन को ना चुना होता, मैं फिर भी इस विवाह गठबंधन का विरोध करने के लिए आगे बढ़ता। भाई, क्या हमारी समस्या फिजूल है? क्या इस संबंध को रोकने के लिए आप वो शादी नहीं रोक सकते? क्या आपको नहीं लगता कि हमें विरोध करना चाहिए? बंद करो ये बकवास, अब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो हम अपने दुश्मनों से कैसे लड़ पाएंगे? वो यू अपने भाई के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करो। तुम्हारे भाई ने गुस्से में ये शब्द कहे हैं, इसे दिल पर मत लेना। महाराज, आपके बेटे इस वक्त जोश में हैं। वो इस समय आपकी मुश्किलों को नहीं समझ पाएंगे। कृपया इनकी गलती को माफ कर दीजिए। पिताजी, आप भी इस सब से गुजर चुके हैं। लगता है आप भूल गए हैं कि आपने उस समय मोहतरमा युन के साथ क्या किया था। बदतमीज! जुआन में सबसे पहले मेरा राज्य है, तुम उनके चाचा हो, तुम्हें उन्हें तमीज सिखानी चाहिए थी ना। हाँ, उन्हें अच्छी तरह नहीं सिखा पाया, ये मेरी गलती है। यही बात तुम पर भी लागू होती है ली। वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है और उसने सारी बुराइयां तुमसे ही सीखी हैं। क्या तुम दोनों तमाशा करना चाहते हो? एक औरत की वजह से कितनी शर्मनाक बात है। ले जाओ और अपने भाई को वापस ले आओ, वो कहीं कोई बखेड़ा खड़ा ना करते। जी पिताजी। हाँ। महाराज, शांत हो जाइए। हाँ। जाओयुन, जाओयुन, मैं हूँ। जाओयुन, बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ। जाओयुन, जाओयुन, मुझे जाओयुन से मिलना है। इतनी देर रात दरवाजा खटखटा रहे हो, क्या बात है? आप कौन हैं? उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। पता है उसकी दासी को लकवा हो गया है। बिल्कुल निकम्मी है, बदतमीज लोगों के साथ। निकम्मी कैसे कहा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई? जाने दो इसे। कहने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? बचपन से ही वो लड़की हमारे महल में मुफ्त में रहती आई है। दूसरे सोचेंगे ये कितनी अच्छी किस्मत है कि हमारे घर में एक राजकुमारी है, लेकिन वो तो बस दूसरों पर निर्भर रहना जानती है। उसे चाय परोसना तक नहीं आता, नौकरानी से भी बदतर है। मैंने उसे कुछ सीखने को कहा ताकि उसकी शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन वो हमेशा बस खेलती रहती है।
मैं चाहती हूँ जल्दी उसकी शादी हो और वो जल्दी यहाँ से घर छोड़कर चली जाए। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो। रुक जाओ। जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दो इसे। जाओ यून कहाँ है? सुना है बेई के राजकुमार ने उसे अपनी दुल्हन चुन लिया है। हो सकता है उन्हीं के साथ भाग गई हो। क्या वो जाओ यूं है? बस कुछ असभ्य आदमी जिन्हें वो जानती है। किसी राजघराने के तो नहीं लगते। प्रणाम राजकुमार ली। प्रणाम राजकुमार चैन। राजकुमार ली। तो अब जाओ यून के साथ ऐसा व्यवहार करती है, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अब से राजकुमारी जाओ यून मेरी बहन है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं आपको कड़ी सजा दूंगा। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद राजकुमार। जाइए आप। राजकुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो। जाओ और जाओ यून को ढूंढो। मैं कल सुबह निंगशियानये से मिलूंगा। भाई, जब हम शाही अध्ययन कक्ष में थे तब मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। कृपया उस बात का बुरा मत मानना। अगर मैं तुम्हारी सारी बातों का बुरा मानने लगा तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम बहुत ही अच्छे हो भाई। चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी इसे ठीक करने का समय है, इसलिए शांत रहो। क्या राजकुमार जैन ने जाओ यून को अपनी दुल्हन चुना है? हाँ, उन्होंने राजकुमारी जाओ यून को चुना है। मैंने सुना है राजकुमार जेन ने अपने साथ चैन से एक बहुत कीमती खजाना लाया है और वो है एक अनमोल घोड़े का चाबुक। उन्होंने वो देखकर राजकुमारी के सामने प्रस्ताव रखा। महारानी और बाकी औरतें भी मौजूद थी। राजकुमार ली और चैन भी थे। वो घोड़े का चाबुक अनमोल है। जाओ यून ने सही कहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। प्रणाम सेनापति फू। एक और कटोरा लेकर आओ। जी। तुम राजकुमार जैन से मिलना चाहती हो? राजकुमार जैन ने दरबार में घोषणा करने के लिए अपना दूत भेजा था। 2 दिन बाद वो जाओ यून से शादी करके चले जाएंगे। राजकुमार जैन का चैन में बहुत दबदबा है। वो अपना फैसला इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ बदलाव ला सकती हो? लेकिन जाओ यून को चैन जाना होगा ना। मैं कोशिश कर सकती हूँ। तुम उन्हें कैसे रोकोगी? मत भूलो, तुम पश्चिमी ची की राजकुमारी हो। तुमने इसमें दखल दिया और विवाह गठबंधन के खिलाफ खड़ी हो गई तो तुम ची का प्रतिनिधित्व करोगी, उनके निर्णय के बीच आओगी। तुम जाओ यून को तो नहीं बचा सकती, पर तुम इस सबको और भी उलझा दोगी। और तो और, अगर जाओ यून शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे यकीन है कि ली उनकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हें राजकुमार ली पर भरोसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं यहाँ सच्चाई मायने नहीं रखती। अगर तुम अब भी मुझे अपना पति मानती हो और मेरी जरा भी इज्जत करती हो तो मेरी सलाह मानो। इस विवाह संबंध में दखल अंदाजी मत करना। राजकुमारी, आपको नहीं लगता कि सेनापति का बर्ताव थोड़ा अजीब है? उनका निजी अंगरक्षक कुछ दिनों से गायब है। उसकी जगह एक नए अंगरक्षक ने ली है। जियान नाम है। राजकुमारी जाओ। राजकुमारी रोंगली। चन्यू दीदी, क्या राजकुमारी नहीं आ रही? राजकुमारी, बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो आज नहीं आएंगी। वो इस वक्त अपने महल में होंगी। पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे सेनापति फू स्वभाव के अच्छे और दूसरों की परवाह करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो कभी भी अपना आपा खो बैठेंगे। जिस तरह की शक्ति वो दिखाते हैं, मुझे तो डर लगता है। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो मैं आपका संदेश उन तक पहुँचा दूंगी। मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी मेरी कोई मदद कर सकती हैं। बड़े भैया भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं बस राजकुमारी से बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है
राजकुमारी ही हैं जिनसे मैं अपने विचार साझा कर सकती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप अपने दिल की बात मुझे बता सकती हैं। मैं वादा करती हूँ कि ये बात किसी और को नहीं बताऊंगी। क्या आप राजकुमार जैन के साथ विवाह बंधन से परेशान हैं? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं। मुझे अफसोस है कि मेरे माता पिता भी यहाँ पे नहीं है। मुझे यकीन है वो मेरे लिए लड़ने की पूरी कोशिश करते, लेकिन मुझे खुशी है कि वो अब नहीं रहे, वरना मैं उनसे दूर हो जाती और कुछ नहीं कर पाती। तो आप मेरी तरह ही हैं। मैंने बचपन में अपना परिवार खो दिया। मजबूरन मुझे एक वैशाल्य में रहना पड़ा क्योंकि कोई और चारा नहीं था। मुझे हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता था। कई बार सोचती थी काश मेरे माता पिता जिंदा होते, लेकिन अगर वो मुझे इस तरह देखते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद हो? मेरा भी कोई अपना है और मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर तो तुम मेरी भावनाओं को समझ सकती हो। मैं सच में उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैं अभी उसके महल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मेरी उससे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ सकती हूँ आपको क्या महसूस हो रहा है। मुझे अपने पसंदीदा व्यक्ति से मिले हुए बहुत समय हो गया। सुना है वो जोंगशन वापस आया है। मैं सच में उससे मिलना चाहती हूँ, पर डर रही हूँ क्योंकि मैं... क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? राजकुमारी, जब भी मैं किसी बात से बहुत परेशान होती हूँ तो कोई धुन बजाती हूँ। क्या मैं आपके लिए कोई धुन बजाऊं? चैन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रुको। बेवकूफो, राजकुमार ली को कैसे रोका? कृपया राजकुमार जैन को बताएं कि मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। राजकुमार ली को मेरा प्रणाम। राजकुमारी जैनबाई अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जब आप यहाँ पर आए आपको बताने के लिए कि वो दोस्त को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए त्रिराज्य गई है। अपने दिवंगत मित्र को श्रद्धांजलि देने, और उसने जानबूझकर मुझे इसके बारे में बताया। इसका मतलब कहीं... मैंने सुना है महोदया युन और महोदय चिन ने एक जन आधारित परिवर्तन किया था, ये सच है? लंग्यान, चंद से कहो कि मेरे राजकुमार जैन से मिलने के बाद हम योजना बनाएंगे। जी। मैंने काफी देर तक आपका इंतजार किया। क्या आप मुझे ये मौका देंगे और मेरे साथ मदिरा पियेंगे? एक दूसरे को सम्मान देंगे तो दिल की बात कह सकते हैं। मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्या आप आज यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मुझे जाओ युन को छोड़ने के लिए मना सकें? बताइए राजकुमार। जी हाँ। मैंने खुद से भी कसम खाई है कि अगर मुझे कभी कोई ऐसी लड़की मिली जिससे मैं प्यार करता हूँ तो मैं उसे एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। अब मैं उससे मिल चुका हूँ तो मेरे पास हार मानने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों आज जी भरकर पी सकें तो शायद मैं आपके सुझाव पर सोच सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं तो मुझे मजबूरन विदा लेनी होगी। शराब पीना बहुत आम बात है,
मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साथ कुछ मजेदार और अलग खेल खेलने के लिए तैयार हैं? अगर मेरे प्याले में रखी शराब पहले जमीन पर गिर जाए तो मैं हार जाऊंगा और आपकी पसंद का सम्मान करूंगा। लेकिन अगर आपके प्याले की शराब पहले जमीन पर गिर गई तो फिर आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मुझे बस उम्मीद है कि आप मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे। दिलचस्प है। मानना पड़ेगा, आप बेहतरीन हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आपने मुझे मनाने के बारे में क्या सोचा है? मैं जानना चाहता हूं। आप जाओ को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने जाओ यून से पूछा कि क्या वो खुद को आपको सौंपने को तैयार है या नहीं? हो सकता है कि जाओ यून का दिल अभी किसी और का हो, लेकिन अगर मैं खुद नहीं देख पाऊंगा कि वो सचमुच खुश है तो मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता जो आराम से बैठते हैं और कुछ नहीं करते, जबकि आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी के साथ शादी में बन जाए। क्या आपको लगता है कि आपका आत्मत्याग क्या उसे खुशी दे सकता है? अगर मैं उसे जबरदस्ती खुशियां दे सकता तो क्या आपको लगता है कि मैं कोशिश नहीं करता? उसकी शादी के दिन मैं जबरदस्ती वहां पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर यून के मकबरे पर ले आया, जहां हम 3 दिन तक रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था कि जब तक हमारे बीच प्यार है हमें इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि दूसरों ने हमें अलग नहीं किया, हम खुद ही अलग हुए। खुद ही अलग हुए? आपके कहने का मतलब क्या है? आपने मुझसे पूछा तो मुझे इसका पछतावा है या नहीं। मैं अभी इसका जवाब दे सकता हूं। हर दिन होता है, लेकिन पछतावा इस बात का नहीं है कि मैंने उसे उस समय किसी और से शादी करने के लिए नहीं रोका। मुझे पछतावा इस बात का है कि जब मैं उससे मिला था तो मेरा बर्ताव उसके लिए अच्छा नहीं था। मैंने उससे झूठ बोला था, उसका इस्तेमाल किया। मैंने जो किया वो दर्दनाक यादों की तरह रहेगा और ये दर्द कभी भी दूर नहीं हो सकता। लेकिन मैं जाओ यून का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसके लिए मेरा प्यार सच्चा है। अगर ऐसा है, अगर आप सच्चे हैं तो उसे अपनी पसंद खुद चुनने दीजिए, उसे फैसला करने दीजिए। क्या आप उनका इंतजार कर रही हैं जिन्हें चाहती हैं? जब वो आ जाएंगी क्या आप उनके साथ चली जाएंगी? मैं सच में उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता चुनाव कैसे करूँ। चेन्यू दीदी, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आसान है। आप राजकुमार जेन को शादी के लिए हाँ कर सकती हैं। मैं एक बार उनके राज्य चैन गई हूँ और मैंने राजकुमार जेन के चरित्र के बारे में सुना है। वो न सिर्फ एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, बल्कि एक बहुत ही नेक राजकुमार भी हैं। वो एक दिन चैन के महाराज बनेंगे और उनकी महारानी होने के नाते आपको सर्वोच्च शक्ति का पद मिलेगा। मुझे इन सब की परवाह नहीं है।
मुझे किसी ने भी कभी अपना समझा ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप उस व्यक्ति को चुनिए जिसे आप पसंद करती हैं, लेकिन फिर आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको न सिर्फ अपनी शक्ति, धन और पद का त्याग करना होगा, जान भी गंवानी पड़ सकती है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर नहीं चाहती कि वो खुद को कुर्बान कर दे। राजकुमारी, आप एक अच्छे परिवार से हैं, आपको आरामदायक जीवन की आदत है। अगर आप अपनी खुशी खुद चुनती हैं और अपनी मनमर्जी करना चाहती हैं, तो देर सवेर आपको अपने चुनाव के परिणामों से निपटना होगा। जाओयुन! चैन, आखिर तुम आ गए। आखिरकार हम मिल गए। क्या बात है? जाओयुन और चेन कहाँ है? मैं अपने कर्तव्य से चूक गया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो जा चुके थे। मुझे बस ये पत्र मिला है, राजकुमारी साहू के कमरे में, और ये लकड़ी का बक्सा। बड़े भैया, मैंने मन बना लिया। अपना ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना। आपकी बहन। मेरा दिल किसी और का है, मुझे माफ कर दीजिए। लीवू, जी महाराज, कहिए क्या करना है? सम्राट को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी। राजकुमार। राजकुमार ली, अभी अभी यून के मकबरे में आपने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की है कि जाओ यून को चुनने का मौका दूं। अब ऐसा लगता है कि मुझे शुरू से ही कोई मौका नहीं मिला। राजकुमार, जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो किसी और के साथ भाग गई है। लगता है मैं सिर्फ एक तानाशाह बन सकता हूँ जो अपनी मर्जी किसी लड़की पर थोपता है। राजकुमार, जाओ यून पहले किसी और के साथ भाग चुकी है। इसका मतलब है कि उसने चुनाव कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें शुभकामनाएं देंगे। शुभकामनाएं दूंगा? क्या आपको लगता है कि एक आदमी जो इतना लापरवाह है, जिसे जाओ यून की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है, उसे खुशी दे सकता है? अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार तो मैं तुम्हारे लिए तुम जो चाहो वो करूंगा। सेनापति फू, मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। मैं उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। निश्चिंत रहिए राजकुमार ज़ेन। आप चाहें तो रुक सकते हैं। अलविदा राजकुमार ज़ेन। राजकुमार। राजकुमार ली, महाराज ने आपको बुलाया है। प्रणाम राजकुमार ली, मुझे कुछ काम से जाना होगा, आपकी अनुमति चाहता हूँ। राजकुमार ली, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज, राजकुमार ली आ गए हैं। पिताजी को मेरा प्रणाम। क्या चैन जाओ यून के साथ भाग गया? क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? क्या तुम भी इसमें शामिल हो? नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन चेन और जाओ यून अभी बच्चे हैं, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफ कर दूं उन्हें? वो इस राज्य का राजकुमार है और उसे राज्य की परवाह नहीं है। उसने गठबंधन के लिए चुनी गई राजकुमारी को भगाया। क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार ज़ेन इस गलती को माफ करेंगे? पिताजी सुनिए, मुझे जाओ यून और चैन का पीछा करने की अनुमति दीजिए। जरूरत नहीं। मैंने सेनापति फू को उन्हें वापस लाने का आदेश दिया है और मैंने राजकुमार ज़ेन को वादा किया है कि विवाह योजना के अनुसार ही होगा। 2 दिन में राजकुमारी जाओ यून शादी करके रवाना होगी। लेकिन पिताजी, सेनापति फू ने पश्चिमी ची के साथ साठगांठ की है। पश्चिमी ची
चैन के साथ हमारे गठबंधन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे चिंता है कि अगर सेनापति फू को यह काम सौंप दिया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे भी इसकी चिंता है, लेकिन राजकुमार जैन ने इस काम के लिए खास तौर पर सेनापति फू को चुना है। वो मुझे धमका रहे थे वो हमारे साथ गठबंधन रद्द कर देंगे और उसकी जगह ची के साथ गठबंधन कर लेंगे। पिताजी, चैन जानता है कि हम युद्ध के लिए बेचैन हैं और हमें मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए वो इतना घमंडी है। अगर हम वे के खिलाफ युद्ध की अपनी योजना को बदल दें या फिर कोई और विकल्प सोच सकते हैं तो चैन हमें धमकी देने की जरूरत नहीं करेगा। तुम्हारे पास कोई उपाय है जिसमें चैन के घोड़ों की हमें जरूरत ना हो? पिताजी, जब मैं चिंगजाओ में था तो गुजारे के लिए शरणार्थियों का सहारा लेने के अलावा मैंने उन्हें सैनिकों और घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा था और ये काफी सफल भी रहा था। जब तक आप इस युद्ध को टालने के लिए तैयार हैं तब तक मैं घोड़ों की समस्या का समाधान कर सकता हूं। हम वेई के खिलाफ युद्ध को टाल नहीं सकते, लेकिन हम राजकुमार जैन को इस बारे में बता सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बेबस और लाचार नहीं हूं, मुझे धमकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं चैन को नहीं बचा सकता। इस दुनिया में क्या कोई पिता है जो अपने बेटों की खुशी की कामना नहीं करता? मैं इस राज्य का सम्राट हूं, लेकिन बात मेरे बेटे की खुशी की आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पिताजी, हालांकि राजकुमार जैन एक चालाक व्यक्ति ही क्यों ना हो, पर वो बिल्कुल भी ना समझ नहीं है। इस विवाह संबंध को ठीक करने की अभी भी गुंजाइश है। पिताजी, मुझे चैन और जाओयुन को वापस लाने दीजिए। जब समय आएगा मैं राजकुमार जैन से सीधे निपट लूंगा। विश्वास रखिए, मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। अगर पहले पता होता तो मैं महल से खाना ले आता। तुम ना तो खाना लाए हो और ना ही पैसे लाए हो। अगर हम सैनिकों से बच भी जाएं, तो भूख से मर जाएंगे। भागने का ये मेरा पहला अनुभव है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैं बहुत ही उत्साहित था, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे लिए मछली पकड़ी है। क्या तुमने सच में इसे पकड़ा? क्योंकि वो पहले ही मरी हुई थी। शुक्र है मरी हुई मछली ही मिल गई, वरना आज रात हम ही भूखे मर जाते। चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम मछली नहीं पकड़ सकती तो मुझे पकड़ लो ना। तुम्हारी पत्नी कौन है? कौन है तुम्हारी पत्नी? कौन तुम जैसे मछली पकड़ना चाहेगा? मछली गिर जाएगी, रुक जाओ। अरे नहीं। चैन, अगर आज हम सचमुच में सैनिकों से बच गए, तब हम राजकुमार और राजकुमारी नहीं रह पाएंगे। क्या तुम्हें इसका पछतावा होगा? क्या तुम्हें अपने राजमहल की शान शौकत याद आएगी? अब इस पल से कोई राजकुमार नहीं और ना ही कोई राजकुमारी, कोई रुतबा और दौलत नहीं, ना ही कोई राज्य की जिम्मेदारी। हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों होंगे। अब से हम दोनों बेघर हो जाएंगे। दुनिया ही हमारा घर होगी। हमें हर जगह भटकना होगा। तब दुनिया ही हमारी दोस्त बनेगी। हम दोनों को तारों के नीचे सोना होगा। मुझे हमेशा से चुनौतियाँ पसंद है। चलो। राजकुमार चैन, सम्राट का आदेश है। राजकुमारी जाओयुन की शादी राजकुमार जैन से हो चुकी है। मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। कृपया मेरे लिए परेशानी मत कीजिए। बकवास बंद करो। अगर तुम इसे वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। राजकुमार चैन और राजकुमारी जाओयुन, एक बार सोच लीजिए, ये कोई प्रेम कथा नहीं है जिसमें राजा रानी का प्रेम मिलाप हो जाए। इससे उत्तरी क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा प्रभावित होगी। जब राजकुमार जैन को पता चलेगा
कि राजकुमारी जावियन भाग गई है तो ये संधि टूट जाएगी। चैन, मामला गंभीर हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? जाओयुन, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। मुझे विश्वास नहीं है। उत्तरी क्षेत्र एक बड़ा देश है। क्या सबकी मौत इस वजह से होगी क्योंकि हम दोनों वहां पर नहीं है? मैं आज जाओयुन को यहाँ से ले जाऊंगा। अब मुझे देखना ही है कि राजकुमार ज़ेनबेई मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि आप दोनों इतने जिद्दी हैं तो कृपया मुझे दोष मत देना। गिरफ्तार करो। चलो जाओयुन। भाई, क्या आप यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हैं ताकि मैं इन दोनों को वापस ले जा सकूं? या आप सम्राट के आदेश की अवहेलना करेंगे और इन्हें छोड़ देंगे? मैं महाराज के आदेश पर यहाँ आया हूँ ताकि इन्हें सुरक्षित महल वापस ले जाया जा सके। सेनापति फू, सम्राट ने इन्हें वापस लाने के लिए कहा था, ना कि इन्हें जान से मारने के लिए। क्या आप नहीं जानते कि तलवार अपना शिकार नहीं चुनती? अगर ये दोनों अपनी मर्जी से साथ चलेंगे तो मैं इन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें समझाएंगे। भाई, पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो हमें सच में वापस बुलाना चाहते हैं? बड़े भैया, क्या ये मामला वाकई गंभीर है? चैन सच में बहुत घायल है, अब हमें क्या करना चाहिए? जाओयुन, चैन, मेरी बात सुनो। तुम दोनों महल वापस जाओ। मैं राजकुमार ज़ेन से अकेले निपट लूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। भाई, हमें बचाने के लिए आए हो या पकड़ने के लिए? चैन भाई, मान्याओं को खोने के बाद भी आप ये गलती फिर करना चाहते हैं? लगता है आप इन दोनों को समझा नहीं पा रहे हैं। चलो जाओयुन। मेरे काम के बीच मत आइए। चैन, तुमने ऐसा क्यों किया? रो मत। चाहे मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं, जाओयुन! 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 पिताजी को मेरा प्रणाम। बोलो। पिताजी, मैं जाओयुन को वापस लाने में कामयाब रहा। अगर चैन की बात करें तो हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है, फिर भी वो बाहर घुटनों के बल बैठा हुआ है। कृपया उसे माफ कर दीजिए।
उसे चोट लगी है? सेनापति फू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें सुरक्षित वापस लाना है ना? ये मेरी गलती है। जब मैंने राजकुमार चैन को वापस चलने के लिए कहा था तो उन्होंने कड़ा विरोध किया था। पहले उन्होंने मेरे सिपाहियों पर हमला किया था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, पर ना चाहते हुए भी उन्हें चोट लगी। ले, जब तुम उन्हें वापस ले आए हो तो तुम राजकुमार जैन से कैसे बातचीत करोगे? सम्राट, मैं राजकुमार जैन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। जाओयुन, हालात अभी बदल सकते हैं, जल्दबाजी मत करो। बड़े भैया, अगर मेरी शादी हमारे राज्य के लोगों को सुरक्षा दे सकती है, अगर ये आपकी चैन और राजकुमारी रोंगली की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, बिना किसी शिकायत के। जाओयुन, ये दो राज्यों के गठबंधन से जुड़ा एक गंभीर मामला है। एक बार सहमत हो गए तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। सम्राट, मैंने मन बना लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत राजकुमारी की उपाधि दे दूंगा और शादी होते ही तुम चैन के लिए रवाना हो जाओगी।